बहुत देश में हल्ला मच रहा है, बहुत हल्ला मच रहा है। हाँ, कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। 1947 से लेकर जब तक कांग्रेस इस देश में शासन में थी, मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रपति की इन्होंने क्या क्या इज्जत किया है। सबसे पहला इज्जत, जब नेहरू जी विदेश दौरे पे गए थे, अब वापस दौरे से उधर से आ गए थे, तो इन कांग्रेसी नेताओं ने, जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनको ज़बरदस्ती कहा कि चलिए एयरपोर्ट पे जाके रिसीव कीजिए, महान नेता, इंटरनेशनल नेता आ रहे हैं, विश्व में सबसे महान नेता नेहरू जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जब यहाँ बोलते हैं दिल्ली में आए, तो एयरपोर्ट पे ज़बरदस्ती इन्हीं कांग्रेसी नेताओं ने राजेंद्र प्रसाद को आगे खड़ा करके नेहरू जी की अगवानी की और कहलवाया क्या, और उसी शाम को रात में भोज होती है और राष्ट्रपति से यानी राजेंद्र प्रसाद से ज़बरदस्ती कहलवाया जाता है, ज़बरदस्ती कहलवाया जाता है कि मैं बहुत भावुक हूँ, मैं बहुत मन भाव विह्वल हो चुका हूँ। हमारे विश्व के महान नेता नेहरू जी इतने महान हैं कि मतलब वो आए तो हम अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़ के उनकी अगवानी करने के लिए वहाँ गए, एयरपोर्ट पे गए। और आज इस रात्रि के भोज में मैं मतलब हृदय से ये कहना चाहता हूँ कि इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा कहीं होता है? नेहरू जी को भारत रत्न जो पुरस्कार तुम कांग्रेसियों ने दिलाए थे, क्या कोई कमेटी पास करके दिलाई थी? ज़बरदस्ती दिलवाए थे, ज़बरदस्ती दिलवाए थे। तो राष्ट्रपति की इज्जत तो नेहरू के ज़माने में भी तुम लोगों ने नहीं किया। उसके बाद दूसरा देखते हैं, इसी तरह से अगला फिर दुनिया जानती है कि नेहरू का विचार हिंदू कोड बिल पे और सोमनाथ मंदिर निर्माण पे क्या था, वो बिल्कुल नहीं चाहता था। ये तो राजेंद्र प्रसाद थे जिनके दबाव में, जिनके समर्थन से ये दोनों चीज़ हुए थे। अब यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद दूसरा 1971 में जब कमांडर इन चीफ भारत के राष्ट्रपति वराह वेंकट गिरी, नाम सुना होगा, ये राष्ट्रपति था, ठीक ना, वराह वेंकट गिरी थे, तो फिर से वही कार्रवाई, वही चीज़ें दोहराई जाती है। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे, और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो वही रात्रि का डिनर होता है, फिर राष्ट्रपति भावुक होते हैं, अब घोषित कर देते हैं कि इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार मिला। ऐसा कोई बिना कमेटी से कोई पास किए, कैबिनेट से पास किए, डायरेक्ट घोषित कर दिए। तो ऐसे ऐसे नेहरू जी और इंदिरा गांधी ने ऐसे कांड किए हैं कि राष्ट्रपति को ज़बरदस्ती, ये तो कम है, अगला इससे भी महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्रपति हुआ था, नाम नहीं सुने होंगे, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति था। अब ये इसके और ज़बरदस्त कांड है। इस समय क्या हुआ कि इमरजेंसी लगने वाली थी, इंदिरा गांधी ने सीधे अपने इमरजेंसी घोषित नहीं की, फखरुद्दीन को फ़ोन किया, लगाओ, सीधे लगाओ, इमरजेंसी लगाओ, डांट के फ़ोन किया। अब फखरुद्दीन राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ होते हुए भी उसकी इतनी औकात नहीं था, भाग, मैं नहीं करता, रेजिग्नेशन देके भाग रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कहा। चुपचाप डांट खाने के बाद सिग्नेचर किया। अब सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे इस देश में पहली बार इमरजेंसी लगाई गई। तो इन कांग्रेसियों ने कभी राष्ट्रपति की इज्जत की, चाहे वह राजेंद्र प्रसाद हो, वराह वेंकट गिरी हो, या वह फखरुद्दीन अली अहमद हो, कभी की? कभी नहीं की। फखरुद्दीन अली अहमद को तो ऐसा डांटा था कि मतलब जैसे कि मतलब किसी कार्यकर्ता को डांटते हैं, उसको भी इज्जत से बात करते हैं। और था तो कांग्रेस का कार्यकर्ता, तभी तो उसको बनाया। कितनी इज्जत करते हैं, बढ़िया से देख लीजिएगा फखरुद्दीन अली अहमद और इंदिरा गांधी क्या डांट के रखती थी उसको। अब अगला देखेंगे तो कहाँ उस समय कहाँ चली गई थी ये, आज जो आप ये कह रहे हैं कि नई संसद में राष्ट्रपति को आना चाहिए, आना चाहिए। इन्होंने तो बहुत इज्जत दी कि किसी आदिवासी महिला को उतना सर्वोच्च पद पर बैठा दिया, तुम लोग तो कोई बैठाते भी नहीं। चलिए इसके बाद अगला देखेंगे। अब लोग जो कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, जो मोदी जी को कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये सब चीज़ें तो कांग्रेस ने ही, आप लोग पहले इससे ज़्यादा बड़े कांड हैं कांग्रेस के। चलिए ये तो हो गया आपको। अगर चाहता फखरुद्दीन अली तो कह देता कि हाँ हम राष्ट्रपति हैं, सिग्नेचर नहीं करेंगे, जाओ रिजाइन लेके जा रहे हैं। रिजाइन भी तो दे सकता था, कह नहीं दिया। देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? डांट खा के चुपचाप सिग्नेचर कर दिया। इंदिरा गांधी से डांट खाया, चुपचाप सिग्नेचर कर दिया, देश में इमरजेंसी लग गई। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टी अपने गिरेबान में झांके, ठीक ना, अपने गिरेबान में झांके कि किस तरह से उन्होंने अपने पूर्व जो राष्ट्रपति रहे हैं उनके साथ क्या क्या हरकत की है। देश को अभी तक पता नहीं है।
बीजेपी वालों ने तो कम से कम फिर भी आदिवासी महिला को एक राष्ट्रपति बनाया, इज्जत करते हैं। अब भाई वो मोदी जनप्रतिनिधि है, 28 मई को क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है, पूरा हक है। हालांकि नैतिक दृष्टि से राष्ट्रपति को ही करना चाहिए है, लेकिन अगर करना ही चाहता है तो क्या गलत है? जितना बेइज्जती आप लोगों ने, कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति की है, उतना अभी तक बीजेपी नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं की है। जय हिंद, जय भारत।